हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि अब हम जानते हैं कि न्यू सेशन शुरू हो गया 2025 का, और ऑलमोस्ट अब से सब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। लाइक जुलाई में आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। अभी आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो जिन भी लोगों के इस ईयर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए वो आई एम डेफिनेटली श्योर आप इस बार आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। बाकी वीडियो बनाने का पर्पस आज ये नहीं है। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ जो कि JAAIB से रिलेटेड है कि JIB कैसे प्रिपेयर किया जाए, कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या सोर्सेज हैं। लाइक मैंने भी अभी बैंक ज्वाइन किए हुए मुझे 80 मंथ्स हुए हैं, जिसमें से भी मैं 6 मंथ मैटरनिटी लीव पर थी। 2 ही मंथ्स हुए मुझे बैंक ज्वाइन किए हुए। और JIB का एग्ज़ाम था तो मैंने सोचा चलो दे लेते हैं। बट मैं ऐसा नहीं था कि मैंने विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम दिया। मैं फुल प्रिपरेशन करके, मतलब जितनी मैं कर सकती थी, जितना टाइम मिलता था उसमें मैंने प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया। तो चलिए JIB के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JAAIB का एक एग्ज़ाम होता है जो कि बैंक में सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स कैंडिडेट ही दे सकते हैं। विदाउट बैंक में सिलेक्शन के आप JIB एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उससे पहले आप DBF का एक डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट, आप वो दे सकते हैं। बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं JAAIB में। सो बेसिकली एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है, देखो JIB और एक CAAIB, ये 2 एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप अपने बैंकिंग करियर में देते हैं। बेसिकली ये इंक्रीमेंट होता है एक तरीके से, आपका जो भी बेसिक पे हो जाता है उसमें एक इंक्रीमेंट लग जाता है JIB का, और कैब का 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, तो दोनों मिला के ऑलमोस्ट 3 इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं। और जल्दी प्रमोशन लेने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लाइक अगर मेरा अभी JIB CAAIB क्लियर हो जाता है तो मैं ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के अंदर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। अदरवाइज़ नॉर्मल रूट फॉलो करना पड़ता है, लाइक 5-6 ईयर्स लग जाते हैं आपको एक प्रमोशन लेने में। बट ये एग्ज़ाम देने के बाद आप विद इन 3 ईयर्स एलिजिबल हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहाँ से क्या प्रिपेयर किया। देखिए मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम JIB एग्ज़ाम दिया है, और मेरा एक एग्ज़ाम तो भी रहता ही है RBWM का, रिटेल बैंकिंग का। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, और AFM का, अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजर, एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ये 3 सब्जेक्ट्स का मेरा एग्ज़ाम हो चुका है जो कि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर भी किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो JIB में 4 पेपर आते हैं। JIB क्लियर होने के बाद ही आप कैब का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले आपको JIB क्लियर करना है। JIB में बेसिकली 4 पेपर होते हैं। चारों में आपको मिनिमम 45 मार्क्स लेकर आने होते हैं। ओवरऑल चारों के मिला के आपको 200 क्रॉस करना है। तो मान लीजिए अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स में 45 मार्क्स आ रहे हैं तो ये 90 बनाते हैं। उसके अलावा आपको अदर 2 सब्जेक्ट से 110 स्कोर करना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते तो इसके बाद आपके पास 3 साल और हो जाते हैं सेम पेपर देने के लिए। लाइक एग्जाम्पल, आपने 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, AFM का एंड PPB आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन बाकी के 2 एग्ज़ाम्स आपके रह जाते हैं, वो थोड़े बहुत मार्जिन से रह जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से अप्लाई करके आपको सिर्फ जो 2 एग्ज़ाम रह गए आपको सिर्फ वो देने, आपको 4 एग्ज़ाम फिर से नहीं देने होते। ये पूरा प्रोसेस मतलब पूरा क्लियर करने के लिए आपको 3 या 4 साल का टाइम मिलता है। इसके अंदर आपको सारे एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। अगर इन 3 साल में भी आप अपने एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तो फिर आपको सारे एग्ज़ाम दोबारा से देने पड़ते हैं। आई थिंक 5 या 6 अटैम्प्ट्स रहते हैं इसके लिए आपके पास। कोशिश कीजिए कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, और फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आप लोग अपना जितना भी जो भी है आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लीजिए। क्योंकि बैंक में जाने के बाद ना, देखो नॉर्मली टाइम नहीं लगता है कि आपको इतना टाइम मिले कि आप पढ़ो, इतना साल वेस्ट करो, फिर से प्रिपरेशन करो। तो बेटर आप एक बार ही फुल फ्लेश तरीके से तैयारी कीजिए और तब एग्ज़ाम दीजिए। तो चलो मैं अपनी बताती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम JAB में अपीयर हुई थी। और सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम था इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सच बताऊं तो देखो मैं इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। जस्ट मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ा था, थोड़ा बहुत जितना मेरे को टाइम मिला था पढ़ने के लिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का था। और मेरा बेबी छोटा है ना, तो इसलिए मुझे प्रिपरेशन के लिए घर आके बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। थोड़ा बहुत जो बैंक में टाइम मिला था, तो जो बैंक में थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिला था मैंने उसी में प्रिपरेशन कर रही थी अपनी वनडे के गैप पे। क्योंकि मेरा कॉमर्स भी बैकग्राउंड भी
है, तो मुझे थोड़ी बहुत हेल्प रही थी। बट बेसिकली ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले ही क्लियर करते, विदाउट कॉमर्स स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं। पहले मैं आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। देखिए मेरे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मेरे 55 मार्क्स आए थे, बता जो कि काफ़ी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक था लेवल, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, मुझे टफ़ लगा था। बाकी देखो मुझे कॉमर्स हो के टफ़ लगा था क्योंकि एग्ज़ाम टफ़ था। उसके बाद था PPB, चारों एग्ज़ाम्स में से अब तक का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम। जो बच्चे इकोनॉमी फर्स्ट पेपर में 70 क्रॉस करके आ रहे थे, लाइक उनसे PPB क्लियर तक नहीं हुआ, 40 मार्क्स तक आकर रह गए वो, मतलब क्लियर भी नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ रहा होगा वो एग्ज़ाम। सो मेरा वो 50 मार्क्स था, मैं बहुत मुश्किल से क्लियर किया था। एंड इवन सच बताऊँ ना, मेरे हाथ काँप रहे थे कि मैं सबमिट करूँगी, क्लियर होगा या नहीं होगा। क्योंकि सच बताऊँ फ्रेंड्स, मेरे बस की नहीं है कि मैं एक एग्ज़ाम को बार बार दूँ, बार बार उसको लटकाए रखूँ फिर अगली बार दूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करूँ, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा होती है, दैट्स ऑल। इसके बाद मेरा AFM का था जिसमें मेरे को 68 मार्क्स मिले, और ये पेपर मेरा सबसे अच्छा गया था, अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजर का। अब एक जस्ट 4th एग्ज़ाम बाकी है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो उसमें मेरे को बस 45 मार्क्स लेके आने क्लियर करने के लिए, तो वो कोई बिग इशू नहीं है। मुझे लगता है 45 मार्क्स आ जाएंगे, उतना बड़ा इशू नहीं होगा मेरे लिए। तो देखो मैं आप सबके लिए ना एक सेपरेट वीडियो, हर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप कहाँ से कौन से सोर्सेज से प्रिपेयर करें, क्योंकि मैं आपको फ्री सोर्सेज बताऊंगी, कोई भी पेड सोर्सेज नहीं बताऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो किया और वहीं से मेरा ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर हो गया। मैंने कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं एक बार यहाँ से पढ़ूँ एक बार वहाँ से पढ़ूँ। मेरे पास जो एक सोर्स था मैंने उसी को फॉलो किया और वहीं से मेरा मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो गए थे। तो फ्रेंड्स, आपका जैसे कि अब वाला तो JEE एग्ज़ाम हो गया है, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम नवंबर के आसपास आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो वाला एग्ज़ाम दें और फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम निकालें। अब मेरा JEE क्लियर हो गया जाएगा, तो मैं कैब के लिए अपीयर होंगी नवंबर दिसंबर में। कैब थोड़ा क्या होता है, सर्टिफाइड वर्जन होता है JEE का, मतलब थोड़ा हाइयर सिलेबस आ जाता है। इसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं। बाकी मैंने अभी देखा नहीं है क्या सिलेबस है, मैं देखूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी मैंने कहाँ से क्या कवर करूँगी। सो JEE के लिए अभी आप खैर JEE के लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ या जो प्रिपरेशन कर रही है, उनके लिए भी मैं सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगी हर सब्जेक्ट के लिए। कोशिश करूँगी कि मैं अब एवरी डे आपके लिए कोई ना कोई एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं आपकी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी 2 साल के अंदर, जब मैं फेलियर्स से भी निकली हूँ, ऐसा नहीं है मैं फेलियर्स नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत फेलियर्स हुए हैं। मैं पॉइंट से भी रही हूँ एग्ज़ाम में, बट मैं कभी अपना फोकस मैंने अपना स्टडी से नहीं हटाया। मेरे को ये था क्लियर करना है तो करना है, किसी भी स्टेज पर करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं ये मानती हूँ कि फ्रेंड्स, आप लोगों की कंडीशंस अच्छी हो गई। मेरी तो शादी भी हो गई थी इतनी जल्दी, 19 की एज में शादी हो गई थी, फिर बेबी हो गया, उसके साथ मैंने अपनी स्टडी मैनेज की, घर के काम भी होते हैं वो भी मैनेज किया। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी कर सकता है। सो आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम निकाल लें। और बाकी अभी मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग से लेकर आऊँगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ से कवर करना है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए। और यकीन मानिए मैं आपको बेस्ट सोर्स बताऊँगी। अब मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं पहले रेगुलर नहीं थी अपने चैनल के साथ, बट अब मैंने सोच लिया कि मैं रेगुलर रहूँगी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नीड है किसी और की गाइडेंस की, जो खुद से नहीं कर पाते। और तो उन लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट का फ्री कंटेंट प्रोवाइड करूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। जहाँ भी आपको जैसी भी नीड होगी मैं हेल्प करूँगी आपकी, आई प्रॉमिस। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, आप मेरे से जुड़िए, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। कोई क्वेश्चन होगा, जैसे भी होगा, मैं आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। मैं आपको बिल्कुल एक अच्छा सोर्स, अब टाइम टेबल बताऊंगी आपको कैसे कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि जस्ट अभी न्यू सेशन शुरू हो गया, तो आप सब तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके लिए मैं आप सबको बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं भी अपना चैनल को काफ़ी अच्छे से आगे ग्रो कर पाऊँ और वो लोग जिनको गाइडेंस चाहिए उनको हेल्प मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। कोशिश रहेगी डेली वीडियो बनाऊँ और आपका जो भी टॉपिक्स है मैं उसको कवर करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।